मेरे लिए लड़की देखने कब जाओगी माँ? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, सबके बच्चे भी हैं, बस मैं ही रह गया। हाँ, आज जा रहे हैं हम तुम्हारे लिए लड़की देखने, तैयार हो जाओ तुम भी। फिर बंटी और उसकी माँ दोनों लड़की देखने चले जाते हैं। बंटी चिड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। चिड़िया थी भी बहुत खूबसूरत। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी चिड़िया से करूंगा, ना मुझे कुछ पूछना है और ना ही कोई बात करनी है। ये चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। बंटी कबूतर तो चिड़िया को देख देख के ही खुश हो रहा था, लेकिन अगले दिन जब टुनटुनी की आवाज सब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही सुन लीजिए। अल्ले अल्ले, इतना जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? बंटी को समझते देर नहीं लगती कि जिस टुनटुनी की चू चू वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो। बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे थातू माँ, तुथ नहीं हुआ, ये तो बिला वजह ही पलेतान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, मेरे तो बागे ही फूट पड़े। तुम्हें ही शौक था लड़की की सूरत देखने का, देख ली सूरत, अब करो पूरी जिंदगी बैठ के मेरा सोना मेरा बाबू। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो, मैं इसे अपने दोस्तों के सामने कैसे लेकर जाऊंगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी बोलती है, अरे आप तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो प्ला करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेरे तो प्लाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं। बंटी टुनटुनी को समझा के लाता है कि वहाँ पे जाके चुप रहे, इसलिए टुनटुनी कुछ नहीं बोलती। बंटी के दोस्त की बीवी उससे नाम पूछती है, बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी। टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। उसे डर था कि कहीं टुनटुनी अपने तोतलेपन का पोल न खोल दे और उसकी बेइज्जती न हो जाए। अरे बंटी भैया, क्या बात है, जब से आपकी बीवी आई है उसने तो कुछ भी नहीं बोला, कहीं गूंगी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है इसका, भला टुनटुनी भी गूंगी हो सकती है? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि टुनटुनी को चूहा दिखाई देता है। अले अले, वो देखो, तुआ। बंटी का मुंह उतर जाता है, सबको पता चल जाता है कि टुनटुनी तोतली है। बंटी भैया, क्या तुम्हारी बीवी तोतली है? हाँ भाभी, क्या बताऊं, शादी से पहले इसकी सुंदरता देखकर ही मुझे पसंद आ गई, कुछ सवाल जवाब की जरूरत ही महसूस नहीं की। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि ये तोतली है। तभी दोस्त की बीवी उसे समझाती है, कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलेपन का इलाज है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं इसे कल ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी कोयल की तरह बोलेगी। अगले दिन बंटी टुनटुनी को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर टुनटुनी का इलाज करता है और टुनटुनी ठीक हो जाती है। कुछ ही महीनों में टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा तोतलापन खत्म हो गया, अब मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। फिर वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी में नुक्स हो तो उसका इलाज करवाया जाता है, ना कि उसको घर से बाहर फेंक दिया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।